हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 4 रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 39 देखने वाले हैं। डेट है इसकी 5 मार्च 2022 वीक 7 एंड वर्कशीट की थीम है रीड अ स्टोरी। चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। शुभ प्रभात बच्चों, आशा करते हैं आप अच्छा कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, अपने घर पर होंगे। रीड अलाउड एंड एंजॉय द गिवन स्टोरी एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सबसे पहले आपको स्टोरी पढ़नी है जो नीचे दी गई है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको नीचे से जो है पिक्चर्स देखनी है, नीचे जो पिक्चर दी गई है उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो देखो, मैं पिक्चर दिखा देती हूँ आपको। यहाँ एक कब है। कब का क्या मतलब होता है? कब का मतलब होता है शेर का बच्चा। क्या होता है? कब का मतलब होता है शेर का बच्चा। ठीक है, यहाँ देखिए। ओके, एंड देन इस पिक्चर में भी ये छोटा सा शेर का बच्चा है, क्यूट सा, है ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिए। आपको पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ बेबी लॉयन इज कॉल्ड डैश। बेबी लॉयन को क्या कहा जाता है? कब, कॉल्ड, किटन, पप। तो देखिए स्टोरी का नाम है द हंग्री कब। तो यहाँ कब से ही पता चल रहा है कि लॉयन के बच्चे को क्या कहा जाता है, कब कहा जाता है। बेबी लॉयन को क्या कहा जाता है? CUB, कब, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ कब पे टिक करना है, यहाँ आपको कब लिखना है। फिर सेकेंड है, लुक एट द पिक्चर 1, वाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन आर रनिंग, डिस्कस इट विद योर टीचर। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चे रो रहे हैं और कई सारे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी में भाग रहे हैं, पसीने आ रहे हैं इन लोगों को, भाग रहे हैं बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि ये दहाड़ रहा है और देखिए लॉयन से तो हर किसी को डर लगता है। तो लिखेंगे आप आंसर, बिकॉज द लॉयन कब इज एंटर्ड इन द विलेज, यानी लॉयन कब जो है विलेज के अंदर आ गया है, इसलिए वो लोग जो है भाग रहे हैं। ठीक है, और आप लिख सकते हैं बिकॉज लॉयन कब इज रोरिंग। बिकॉज लॉयन कब, आप कैसे आंसर लिखोगे? देखो, सबसे पहले आप ये लिख दो, बिकॉज लॉयन द लॉयन कब एंटर्ड इन द विलेज एंड इट इज रोरिंग। रोरिंग का मतलब दहाड़ रहा है। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको आंसर दिखाया वो भी सही है, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग है लेकिन इसमें फुल रीजन दिया गया है। तो ये आप आंसर नंबर 2 लिखोगे। यहाँ पर जो पूछा गया है ना, ये देखिए, लुक एट द पिक्चर 1, वाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन आर रनिंग, डिस्कस इट विद योर टीचर। या तो आप यही वाला आंसर लिख दो, ये थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन अगर आपको फुल रीजन बताना है तो आप ये वाला आंसर लिखो तो बेटर रहेगा। इसमें बताया गया है, because the lion cub entered in the village and he is roaring, that's why all children are scared and they are running। यानी कि लॉयन कब विलेज में आ चुका है और वो रॉर कर रहा है, यानी जो कि है, रॉर का क्या मतलब होता है? रॉरिंग का मतलब होता है मतलब दहाड़ रहा है। ठीक है, इसलिए जो सारे चिल्ड्रन हैं वो डर के मारे भाग रहे हैं। तो ये आंसर नंबर 2 हो जाएगा। फिर लास्ट देखिए, द कब इज हंगरी। जो कब है वो हंगरी है। तो देखिए यहाँ पर नाम ही लिखा है इसका, द हंगरी कब, यानी वो हंगरी ही है, इसलिए इसी वजह से शायद वो विलेज में आया है। खैर, ये तो हम स्टोरी पढ़कर जानने ही वाले हैं। यहाँ पर आप ट्रू पे टिक कीजिए। ठीक है, अब हम स्टोरी पढ़ लेते हैं। तो आज की वर्कशीट में आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, आप नोटबुक में कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम स्टोरी पढ़ेंगे, आपको भी स्टोरी पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद इसका मीनिंग भी आपको समझाऊंगी, फिर आप खुद से भी एक बार ज़रूर इसको रीड कीजिएगा। वन डे अ लॉयन कब वॉज वेरी हंग्री। एक समय की बात है, एक लॉयन कब था, वो बहुत हंग्री था। लॉयन कब का मतलब होता है लॉयन का बच्चा, यानी बेबी लॉयन। ही हैड नॉट ईटन फूड फॉर 2 days। उसने 2 दिनों से खाना ही नहीं खाया था। दिस मेड हिम वेरी एंग्री। इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। ही एंटर्ड अ विलेज इन अ सर्च ऑफ फूड। और खाने की तलाश में वो एक विलेज में घुस आया। द चिल्ड्रन वर स्केयर टू सी हिम। बच्चे उसे देखकर डर गए। दे रैन इन फियर। और वो डर के मारे भागने लगे। इन द विलेज ही स्मेल्ड समथिंग डिलीशियस। विलेज में उसे एक अच्छी चीज की महक आई, खुशबू आई। फूड, ही थॉट। तो उसने सोचा, हाँ खाना है यहाँ कहीं, मैं ढूंढता हूँ जल्दी से खाने को, कहाँ पर है, मुझे तो भूख लगी है। ही म्याउड लाइक अ कैट टू आस्क फॉर फूड। अब देखिए, अगर वो दहाड़ता तो जो भी अंदर होती लेडी या जो भी होता वो उसे खाना नहीं देता, क्योंकि कोई भी लॉयन की दहाड़ से तो डर ही जाता है ना, खिड़की और बंद कर लेता। तो इसलिए उसने म्याऊ की आवाज निकाली, कैट की तरह। ठीक है, बिल्ली बन के उसने ऐसा काम किया और म्याऊ की आवाज निकाली। तो द पर्सन इन द हाउस ऑफर्ड अ प्लेट फुल ऑफ पूरीज टू हिम। अब यहाँ पर अंदर जो भी व्यक्ति था उसने सोचा कि बिल्ली आई है, बेचारी भूखी है, तो उसको मैं खाना दे देती हूँ।
या दे देता हूँ, तो जो अंदर व्यक्ति थे उन्होंने खाना दे दिया बाहर, लॉयन कब को कैट समझकर। और फुल पूडीज, प्लेट फुल ऑफ पूडीज दी, यानी कि पूडीज रखी हुई थी प्लेट के अंदर। आफ्टर ईटिंग द पूडीज ही हैज नो लॉन्गर हंग्री, अब पूरी उसने खा ली और वो हंग्री नहीं रहा। नाउ ही वॉज कैल्म एंड वॉज नॉट एंग्री, अब वो शांत हुआ और वो एंग्री नहीं हुआ। द लॉयन कब वॉक बैक टू द फॉरेस्ट हैप्पीली, उसके बाद वो अपने जंगल में वापस खुशी खुशी चला गया। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी एंड आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।